एक बात आप अपने दिल में साफ साफ बिठा लीजिए, इस दुनिया को आपका कमजोर रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। कमजोर इसलिए नहीं कि आप सच में कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि जब कोई इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और शायद यही आपके साथ भी होता रहा है। आप कमजोर इसलिए नहीं है कि आप में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि जब इंसान अंदर से उलझा हुआ होता है, जब दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, जब इमोशंस बार बार दिशा बदलते हैं, तो ऐसे इंसान को समझाना नहीं, चलाना आसान हो जाता है। इमोशनली अनस्टेबल इंसान खुद के फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाता। वो दूसरों की बातों से जल्दी हिल जाता है। कभी किसी की कड़वी बात, कभी किसी की एक्सपेक्टेशंस, कभी किसी से कंपैरिजन, और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगती हैं। आप सोचती हैं, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच ये है, आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, ना किसी रिश्ते से, ना समाज की एक्सपेक्टेशन से। असल लड़ाई बाहर होती ही नहीं, असल लड़ाई हमेशा अंदर होती है। आपकी असली चुनौती ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे या आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी असली चुनौती है आपका अपना अनट्रेन्ड माइंड। क्योंकि जब दिमाग ट्रेन्ड नहीं होता तो छोटी छोटी बातें बहुत भारी लगने लगती हैं। किसी का एक सेंटेंस पूरा दिन खराब कर देता है, किसी का बिहेवियर हफ्तों तक दिमाग में घूमता रहता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चली गई हो। आप रिएक्ट करने लगती हैं, सोचने से पहले बोल देती हैं, और कई बार ऐसे फैसले ले लेती हैं जो आप नहीं लेना चाहती थीं। लेकिन जिस दिन आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना सीख जाती हैं, उसी दिन चीजें बदलने लगती हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पत्थर बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी सोच पर पकड़ बनाना, ये समझ पाना कि किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को छोड़ देना है, किस इमोशन को सुनना है और किस इमोशन को जाने देना है। जब आपका दिमाग क्लियर होता है तो हालात वही रहते हैं, लेकिन वो आपको डराते नहीं। प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो आपको तोड़ नहीं पाती। आज मैं आपसे कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वो बातें साझा करना चाहती हूँ जो एक महिला को अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। ऐसी ताकत जो आपको चिल्लाना नहीं सिखाती, बल्कि शांति से अपने लिए खड़ा होना सिखाती है। और सबसे जरूरी बात, ये ताकत बाहर से नहीं आती, ना किसी किताब से, ना किसी मोटिवेशन वीडियो से, ना किसी इंसान के अप्रूवल से। ये वही शक्ति है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस फर्क इतना है, अब तक शायद आपने उसे पहचानना और इस्तेमाल करना नहीं सीखा। और अगर आज ये शब्द आपके दिल तक पहुंच गए तो समझ लीजिए ये वीडियो वाकई आपके लिए ही बना है। सबसे पहली बात, अपनी पहचान खुद तय करना। एक मैच्योर औरत अपनी पहचान किसी नाम, किसी रिश्ते या किसी लेबल में नहीं ढूंढती। वो ये बात बहुत साफ समझती है कि अगर उसने खुद को डिफाइन नहीं किया तो दुनिया उसे अपने हिसाब से डिफाइन कर देगी। कभी किसी की जरूरत बनाकर, कभी किसी की जिम्मेदारी बनाकर, और कभी बस एडजस्ट करने वाली बनाकर। आपकी पहचान इस बात से नहीं तय होती कि आप किसकी पत्नी हैं, किसकी माँ हैं या किसकी बेटी हैं। ये रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन यही आपकी पूरी पहचान नहीं है। जब आप अपने वैल्यूज को समझ लेती हैं, आप किस चीज के साथ समझौता नहीं करेंगी, कहाँ आप चुप रहेंगी और कहाँ खुद के लिए खड़ी होंगी, तब आपकी बाउंड्रीज अपने आप साफ होने लगती हैं। और जब आपकी बाउंड्रीज साफ होती हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज भी साफ हो जाती हैं। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के साथ ईमानदार हो जाती हैं। यही वो जगह है जहां लोग बिना कहे आपको उसी क्लैरिटी के साथ ट्रीट करने लगते हैं जिस क्लैरिटी के साथ आप खुद को देखती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को प्रूव करने से नहीं आती, न ऊंची आवाज से, न सफाई देने से, न बार बार समझाने से। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आप खुद को समझने लगती हैं, जब आप ये मान लेती हैं कि आपकी कीमत किसी की अप्रूवल से तय नहीं होती। और जिस दिन आप ये समझ जाती हैं, उस दिन आपकी पहचान दुनिया नहीं, आप खुद तय करती हैं। दूसरी बात, हर बात को दिल तक आने न देना। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा थकान होती है वो बड़ी बड़ी समस्याओं से नहीं होती। असल थकान आती है उन छोटी छोटी बातों से जिन्हें आप बार बार दिल में दोहराती रहती हैं। किसी का एक कमेंट, किसी की बेवजह की जजमेंट, किसी की राय जो आपने मांगी ही नहीं, ये सब धीरे धीरे आपकी इनर पीस को खा जाते हैं।
हर बात आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। हर इंसान की सोच आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने के लायक नहीं होती। एक मेंटली स्ट्रांग वुमन ये बात समझ जाती है कि वो हर आवाज को अपने मन के अंदर आने का परमिशन नहीं देगी। वो खुद तय करती है कि कौन सी बात उसके दिल में जगह पाएगी और कौन सी बात वहीं सुनकर खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता, हर सफाई देना भी जरूरी नहीं होता, और हर रिएक्शन दिखाना ताकत की निशानी नहीं होता। कई बार खामोशी सबसे मजबूत जवाब बन जाती है। साइलेंस कई बार रिएक्शन से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। और जब आप हर बात को दिल तक आने देना बंद कर देती हैं, तो आपकी एनर्जी उन चीजों में लगने लगती है जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। तीसरी बात, पीपल प्लीजिंग से बाहर आना। हर किसी को खुश करने की कोशिश आखिरकार आपको ही थका देती है, क्योंकि जब आप सबके लिए हाँ कहती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ना कह रही होती हैं। एक मैच्योर वुमन ये समझ जाती है कि हर सिचुएशन में अग्रीएबल होना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है। हर हाँ सही नहीं होती और हर ना गलत नहीं होती। आपकी बाउंड्रीज कोई रिक्वेस्ट नहीं होती जिन पर चर्चा की जाए, वो आपकी जरूरत होती है। और अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज को समझ नहीं सकता, तो सच ये है कि वो आपकी पीस के करीब रहने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। पीपल प्लीजिंग में रहकर आप सबको कंफर्टेबल रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुद को लगातार अनकंफर्टेबल बनाती रहती हैं। जब आप बिना गिल्ट के नहीं कहना सीख जाती हैं, उसी दिन से आपकी एनर्जी बचने लगती है और आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब बढ़ती है जब आप दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देना बंद कर देती हैं। और जिस दिन आप खुद के साथ ईमानदार हो जाती हैं, उस दिन दूसरों को खुश करने की मजबूरी अपने आप खत्म होने लगती है। चौथी बात, अपनी अंदर की ताकत को स्वीकार करना। आपको स्ट्रांग बनने के लिए कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है, ना किसी और जैसा, ना ज्यादा कठोर, ना भावनाओं से खाली। ताकत आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस अब तक शायद आपने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। आप हर मुश्किल से पहले भी गुजर चुकी हैं, हर बार टूटी हैं, फिर भी संभली हैं, और यही सबूत है कि आप कमजोर नहीं हैं। जिस दिन आप खुद को चुनना शुरू करती हैं, अपनी जरूरतों को, अपनी शांति को, अपनी सच्चाई को, उसी दिन से बाहरी वैलिडेशन की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कौन अप्रूव कर रहा है और कौन नहीं, क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया होता है। सच्ची ताकत शोर नहीं करती, वो खुद को साबित नहीं करती, वो चिल्लाती नहीं। ट्रू स्ट्रेंथ शांत होती है, स्थिर होती है और भीतर से भरोसे से भरी होती है। और जब आप इस ताकत को स्वीकार कर लेती हैं, तो दुनिया को आपको कमजोर समझाने का मौका अपने आप कम पड़ने लगता है। पांचवी बात, कठिन समय में शांत रहना। शांति कमजोरी नहीं होती, शांति अनुभव से आती है। वो अनुभव जो आपने हर गिरावट से, हर चोट से और हर अकेली लड़ाई से कमाया है। जब हालात आपके खिलाफ हों, जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो और फिर भी आप अपना संतुलन बनाए रखें, वहीं से असली स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है। क्योंकि हर कोई रिएक्ट कर सकता है। गुस्सा करना आसान है, रो देना आसान है, तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन रुककर सोचना, खुद को संभालना और फिर सही रिस्पॉन्स देना, यही मैच्योरिटी है। रिएक्शन अक्सर हमें हल्का कर देता है क्योंकि वो इमोशन से निकलता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमें मजबूत बनाता है क्योंकि वो समझ से निकलता है। आप हर तूफान को रोक नहीं सकती। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो आपके बस में नहीं होते, लेकिन उन हालात में खुद को संभाल कर रखना, ये हमेशा आपके हाथ में होता है। और जिस दिन आप कठिन समय में भी शांत रहना सीख जाती हैं, उस दिन कोई भी परिस्थिति आपको अंदर से तोड़ नहीं पाती। यही वो जगह है जहां एक औरत सिर्फ स्ट्रांग नहीं, मेंटली अनब्रेकेबल बनती है। छठी बात, इमोशनल कंट्रोल सीखिए, सप्रेशन नहीं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं होता। मतलब ये नहीं कि आप रोए नहीं, थके नहीं या कभी कमजोर महसूस ही ना करें। आप रो सकती हैं, आप टूट सकती हैं, आप कह सकती हैं आज मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन फर्क यहाँ आता है, आप इमोशंस में बहती नहीं हैं। एक मैच्योर औरत अपने इमोशंस को दबाती नहीं, वो उन्हें समझती है। वो खुद से पूछती है, मैं ऐसा क्या महसूस कर रही हूँ और ये भावना आई कहाँ से?
क्योंकि जब इमोशन समझ में आ जाता है तो उस पर कंट्रोल अपने आप आने लगता है। जब इमोशन कंट्रोल में होता है तो फैसले मजबूरी में नहीं होते, फिर डिसीजन डर से नहीं समझ से लिए जाते हैं। लेकिन जब इमोशन कंट्रोल में नहीं होता तो एक छोटा सा मोमेंट, एक गुस्से का जवाब, एक इम्पल्सिव फैसला पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। स्ट्रॉन्ग महिला अपने इमोशंस को दुश्मन नहीं मानती, लेकिन उनकी स्लेव भी नहीं बनती। वो जानती है भावनाएं रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा दिमाग के हाथ में होना चाहिए। और यही फर्क होता है इमोशनल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने में। 7वीं बात, डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझिए। मेंटली स्ट्रॉन्ग महिला खुद को डिसिप्लिन करती है, लेकिन कभी सजा नहीं देती। वो खुद से नफरत करके नहीं, खुद की जिम्मेदारी लेकर बदलती है। वो अपने दिमाग को ट्रेन करती है, क्या देखना है, क्या सोचना है और किस बात को यहीं पर छोड़ देना है। धीरे धीरे वो लेट नाइट ओवरथिंकिंग पर कंट्रोल बनाती है, माइंडलेस स्क्रोलिंग से बाहर आती है और हर छोटे थॉट को सच मानना बंद कर देती है। डिसिप्लिन आपको कठोर नहीं बनाता, वो आपको ठंडा, भावनाओं से खाली या इनसेंसिटिव नहीं करता। डिसिप्लिन आपको स्टेबल बनाता है और स्टेबिलिटी ही असल स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि जब आपका दिमाग डिसिप्लिन्ड होता है तो हालात चाहे जैसे भी हों, वो आपको उछाल नहीं पाते। याद रखिए, जिस महिला का दिमाग डिसिप्लिन्ड है उसी जिंदगी के तूफान हिला सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। 8वीं और आखिरी बात, वैलिडेशन की भूख छोड़िए। मेंटली स्ट्रॉन्ग महिला हर पल ये नहीं पूछती मैं सही हूं ना, मैं ठीक कर रही हूं ना। वो ये समझती है कि इस दुनिया में हर कोई खुश नहीं होगा, हर कोई आपकी बात समझेगा भी नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस दिन से आप लोगों की अप्रूवल पर जीना शुरू करती हैं, उसी दिन से आप अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे देती हैं। फिर आपके फैसले आपके नहीं रहते, आपके कदम तालियों की दिशा में उठने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के फैसलों पर भरोसा करना सीख जाती हैं, उसी दिन दुनिया की आवाज धीमी पड़ने लगती है। लोग तब भी बोलेंगे, फर्क बस इतना होगा, अब वो आवाज आपके अंदर तक नहीं जाएगी। याद रखिए, जो महिला खुद को वैलिडेट करना सीख लेती है, उसे दुनिया से कभी भी ताकत या इजाजत मांगनी नहीं पड़ती। और यही आखिरी आजादी है, खुद के साथ खड़े रहने की आजादी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है, अगर कहीं एक पल के लिए आपने खुद को इनमें देखा है, तो बस इतना याद रखना, आप पहले से ही काफी हो। तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए कुछ ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो आप हो वही पर्याप्त है। अब वक्त है खुद को चुनने का, बिना गिल्ट, बिना सफाई, बिना डर के। कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ और इसे उस औरत के साथ शेयर करो जो अब शोर मचाकर नहीं बल्कि शांति के साथ मजबूत बनना चाहती है।